जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं विजय कुमार पाल आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विजडम एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे और अपनी क्लास को आगे अपनी पढ़ाई को पूरा कर रहे होंगे। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 1D 1C तक हम लोगों ने समाप्त कर दिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे 1D बिना देर किए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो 1D का पहला सवाल है, जानते होंगे आप लोग, हम लोग डॉक्टर मनोहर की बुक पढ़ते हैं। दिया हुआ है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या शांत है अथवा अशांत। यानी कि बिना भाग दिए क्या करना है, बिना भाग दिए शांत व अशांत बताना है आपको, अशांत बताना है आपको। यानी शांत किसे कहते हैं बच्चा? शांत का मतलब होता है कि जिससे भाग देने की बात कहे, यानी जो हर रहे उससे हम भाग देंगे अंश में। अगर भाग पूरी कट गई अर्थात शेष कुछ नहीं बचा तो उसे हम लोग कहते हैं शांत। अगर शेष कुछ बच गया, अगर हम भाग देंगे, भाग दशमलव में जाकर कहीं ना कहीं अगर कट जा रही है तो उसे हम कहेंगे शांत। अगर हम भाग दे रहे हैं, भाग देते मतलब नहीं कट रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे अशांत। जैसे समझिए थोड़ा सा, जैसे एक 4/3 है, एक 5/8 है। देखिए तो अगर हम 4 में 3 से भाग करें तो 3 एक कम 3, 1 मिलेगा 0.0, 3 तिली के 9, 1 0, फिर 3 तिली के 9। यानी बच्चा अब देखेंगे कभी नहीं कटेगी संख्या, तो यानी 4/3 हमारा क्या हो गया, अशांत हो गया। अगर ये हम 5 में 8 से भाग देने की बात कहें तो दशमलव आके यहाँ पे 0, यहाँ पे दशमलव, 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48 हो गया बच्चा। घटाएंगे 2 पाएंगे 0.08, दूनी के 16 हो गया। फिर कट करेंगे 4 पाएंगे 8 बचे 40, यानी हमारे भाग पूरी क्या हो गई, कट गई। अर्थात जो भाग देने पर पूरा कट जाए उसे हम कहते हैं शांत, और जो भाग देने पर न कटे कभी भी उसे हम लोग कहेंगे अशांत। बताइए बच्चा, कोई दिक्कत है आपको शांत और अशांत में? तो हमें नहीं लग रहा है कि कहीं समस्या हुई होगी कि कौन शांत है और कौन अशांत है। तो चलिए अब हम लोग बिना भाग दिए बताना है, लेकिन भाग नहीं देना है। भाग दे के करना रहता तब तो हो जाता, हमें बिना भाग दे के करना है। तो आइए हम कुछ नियम बता रहे हैं आपको, उस नियम को आप लोग ध्यान से अगर देख लिए बच्चा तो हमें नहीं लगता है कि शांत और अशांत में दिक्कत होगा। शांत के लिए देखिए, शांत के लिए नियम हम बताते हैं। किसके लिए? शांत के लिए। कैसे जानेंगे बिना भाग दिए कि शांत होगा कि अशांत होगा? तो इसका पहला नियम है, अगर ऊपर कोई संख्या है, नीचे 2 है, तब उसे हम लोग कहेंगे कि क्या है, शांत है। दूसरा नियम, ऊपर कोई संख्या है और नीचे 5 है, तब भी हम इसको कहेंगे क्या है बच्चा, शांत है। तीसरा नियम, ऊपर कोई संख्या हो, नीचे 2 × 5 के रूप में, इनके पावर कुछ हो बच्चा, पावर से हमको नहीं लेना देना है। पावर में यानी 2 के घाते कुछ भी रहे, 5 के घाते कुछ भी रहे, गुणा के रूप में रहे तो भी क्या होगा, शांत होगा। यानी ऊपर संख्या बटे में 2 तब शांत, ऊपर संख्या बटे में 5 तब शांत, ऊपर संख्या नीचे 2 के पावर n × 5 के पावर m के रूप का है तब क्या होगा, शांत होगा। ये नियम अगर याद है आपको और इनके अलावा कुछ आ गया तब हम कह देंगे उनको अशांत कर देंगे। ठीक बच्चा, कोई दिक्कत? वो नियम आपके सामने रहेगा। हम क्रमवार सभी सवालों को हम हल करेंगे और आपको हम देख के बता रहे हैं। जिससे 17/8 है, पहला सवाल दिया हुआ है 17/8, हमें बताना है कि शांत होगा कि अशांत। तो 17/8, तो 17, 8 का मतलब 2 के पावर कितना, 2 × 2 लिख सकते हैं इसको। अर्थात 17/2 के पावर कितना, 3। तो हम बताएं ना कि अगर 2 के पावर कुछ हो रहेगा, जिससे 2 है ना यहाँ पे 2 के पावर कुछ रहे चाहे न रहे तो क्या होंगे, शांत होंगे। तो क्या हो गया बच्चा, शांत। बताइए कोई दिक्कत हुआ आपको कि शांत और अशांत देखने में कोई समस्या नहीं हुई होगी?
इसी तरह सेकेंड नंबर सवाल दूसरा क्या बोल रहा है बच्चा हमें, दूसरा क्या कर रहा है कि 15/1600, 15 बटे में 1600 बच्चा। चलिए क्या लिख देंगे हम इसको, 15 बटे में 1600 को 16 गुणते 100 लिख सकते हैं। अब 15 बटे में 1600 को 2 के घाते 4 लिख सकते हैं कि नहीं, 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16, और 100 को क्या लिख देंगे 2 के घाते 2 गुणे 2 दूनी के 4 हो जाएगा और 5 के घाते 2, मिला जुला के 15 बटे में 2 के घाते 2 4 6 गुणे 5 के घाते 2। तो जो हमारी संख्या देखिए इससे मैच कर रहा है कि नहीं, 2 के पावर 6 और गुणे 5 के पावर यम, इस नियम का काम कर रहा है, यानी क्या होगा शांत होगा। कोई दिक्कत हो रहा है बच्चा तो नहीं। चलिए इसी तरह तीसरा नंबर सवाल तो बना बनाया हुआ है, 23 बटे में 2 के घाते 3 गुणे 5 के घाते 2। ये तो सिंपल सी बात है बच्चा, अगर 2 के घाते कुछ भी रहे गुणे 5 के घाते कुछ भी रहे तो क्या होगा शांत होगा। तो इसको हम आसानी से कर देंगे, क्या होगा शांत होगा। अभी एक भी अशांत वाला नहीं आया बच्चा, अब इसको हम मिटा देंगे और अगले सवाल को हम देखते हैं। तो शांत अशांत समझ रहे होंगे आप लोग, ज्यादा कुछ नहीं करना है। 4 नंबर क्या दे रहा है, 4 नंबर है 35 बटे में 50। तो 35 बटे में 50, 50 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 5, अर्थात 2 और 5 के रूप में रहे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे शांत कर देंगे। कोई दिक्कत, सब शांत ही आ रहा है बच्चा। तो छठवां देख ले रहे हैं, अरे पांचवा 6 बटे 15, तो 6 बटे कितना हो गया 15, 15 3 गुणे 5, लेकिन देखिए 3 से कट जाएगा, 3 दूनी के 6, काट भी देंगे कटेगा तो 2 बटे 5, नीचे अगर केवल 5 आ जाए तो क्या होगा शांत, हमें केवल नीचे से मतलब है। कोई दिक्कत नहीं बच्चा। 6 नंबर देखेंगे, एक 129 बटे में 2 के घाते कुछ भी 5 के घाते 7, 7 के घाते 5, तो 2 के घाते 5, 2 के घाते 2 हो गया और 5 के घाते 7 हो गया, 7 के घाते 5। तो देखिए अब 7 के घाते 5 आ गया बच्चा, तो अब 7 आ गया ना, हम बताए हैं कि अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा अशांति हो गया बच्चा, अशांत हो गया। बताइए कोई दिक्कत है। तो इसमें कि जो भी सवाल यानी सिंपल सी बात है कि अगर किसी संख्या में अगर हम भाग देंगे, भाग कहीं ना कहीं जाके अगर पूर्ण रूप से कट गई तो शांत होगा, और भाग देने पर पूर्ण रूप से नहीं कटा तो क्या होगा अशांत होगा बच्चा। अब इसमें कि जो भी सवाल शेष बच रहे हैं आप उसको कर लेंगे। सवाल नंबर 2 पे हम लोग चल रहे हैं बच्चा। सवाल नंबर 2 पे दिया है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में प्रश्न नंबर 2 क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 2 क्या कर रहा है बच्चा, उसको ध्यान देंगे कि जो प्रश्न आपको ऊपर दिया गया है, जो प्रश्न ऊपर आपको दिया गया है, जो प्रश्न ऊपर दिया गया है उनके दशमलव प्रसार में लिखिए जो शांत है, मतलब जो शांत है उनका प्रसार करिए। जैसे पहला था ना हमारे पास 17/8, तो आप कहते कि ये शांत है, तो आपको इसको प्रसार कर देना है। प्रसार का मतलब कि 17 में 8 से भाग दे देना है आपको, 8 दूनी के 16 कटेगा 1, यहाँ पे लगेगा दशमलव 0 मिलेगा, 8 एक कम 8 हो जाएगा, घटाएंगे 2 यहाँ पे मिलेगा 0, फिर 8 दूनी के 16 हो जाएगा, फिर कट जाएगा बच्चा 4 पाएंगे, फिर यहाँ पे 0 8 5 40, मतलब हो गया प्रसार हमारा। यानी कि 17/8 को हम लिख सकते हैं 2.125। किसका किसका लेकिन प्रसार करेंगे, जो शांत दशमलव रहेंगे उन्हीं का। हम बताएं कि बिना बुक का नहीं पढ़ सकते बच्चे आप, तो आपको डॉक्टर मनोहर रे की बुक को लेना पड़ेगा। डॉक्टर मनोहर रे की जब बुक ले लेंगे आप
तभी जाके पढ़ाई को कर पाएंगे। तो अब जो शेष सवाल जो जो शांत होंगे उनका हम भाग देके प्रसार कर लेंगे। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 3 के पास हम लोग आते हैं। 2 तक हमें आशा है कि कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा बच्चा। मेन सूत्र इसका यही है कि कौन शांत होगा कौन अशांत होगा, इसके लिए सूत्र है, इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे जहां तक हमें भरोसा है। चलिए सवाल नंबर आगे चलते हैं हम सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित शांत और शांत दशमलव, वही बात फिर बच्चा, शांत में निरूपित किसे कर सकते हैं, शांत में निरूपित कीजिए, निरूपित कीजिए। फिर वही बात, हम एक ही सवाल को बार बार हम बताएंगे नहीं कि शांत में कैसे होगा। 1/20 दे रहा है, तो क्या पूछा हमसे कि शांत में निरूपित कर सकते हैं, इसको निरूपित नहीं करना है, निरूपित शांत में निरूपित कर सकते हैं, कर सकते हैं, केवल बताना है आपको कि कौन कौन शांत में होगा। तो 1/2 गुणे 2 गुणे 5, यानी 1/2 के घाते 2 गुणे 5। हम बताए थे कि अगर बटे में 2 और गुणे 5 के रूप में रहेगा तो क्या होगा बच्चा, शांत होगा। वही सबको आपको लिख देना है। तो किसका किसका लिखना है, 1/27, 1/27 को देखो 1 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 करेंगे, यानी 1/3 के पावर कितना 3। बताओ शांत होगा क्या शांत, बच्चा अशांत हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। चलिए सवाल नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं। बच्चे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 4 नंबर सवाल क्या दे रहा है बच्चा, 4 नंबर दे रहा है कि करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 5 और करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 3 के गुणनफल की प्रकृति बताइए। क्या बताना है, प्रकृति बताइए। प्रकृति का मतलब क्या होगा बच्चा, प्रकृति का मतलब ये होगा कि यानी इन दोनों का गुणा करिए और यह बताइए कि शांत होगा कि अशांत। तो चलिए आइए हम सबका गुणा करते हैं बच्चा। तो किसका किसका गुणा, यानी करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 5 और करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 3, मल्टीप्लाई करिए। इसका गुणा इसमें करेंगे आप, करड़ी में 15 प्लस, अब इसका गुणा इसमें करिए, करड़ी में 9, फिर माइनस इसका गुणा इसमें करिए, करड़ी में 25, फिर इसका गुणा इसमें करिए, करड़ी में 15। अब देखेंगे ये दोनों अपने में क्या हो गया बच्चा, कैंसिल हो गए, क्योंकि प्लस है क्या था माइनस। 9 का वर्गमूल 3, 25 का वर्गमूल 5, 3 में से 5 जाएगा -2, -2 परिमेय है कि अपरिमेय, तो आप कहेंगे परिमेय। क्या पूछा, परिमेय, परिमेय हो जाएगा बच्चा। और शांत अशांत की बात करेगा तो ये अशांत होगा, ये क्या होगा, नहीं सॉरी शांत होगा बच्चा। लेकिन शांत अशांत परिमेय परिमेय पूछ रहा है, गुणनफल की प्रकृति बताइए, तो गुणनफल की प्रकृति क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। बताइए कोई समस्या बच्चा, नहीं, रफ करना चाहेंगे तो इसको कर लेंगे। सवाल नंबर 5 पे चलेंगे हम लोग। आप लोग हम जानते हैं कि इसके साथ लेने में समस्या नहीं हो रही है आप लोग, क्योंकि वीडियो रोक के आप ले सकते हैं। 5 नंबर बच्चा, 5 नंबर दिया 2 करड़ी में 45 प्लस 3 करड़ी में 20 पूरे के बटे में 3 करड़ी में 5 का सरलीकरण कीजिए और प्राप्त संख्या को बताइए कि परिमेयकरण है कि अपरिमेय। मतलब इसे हमें सरल करना है। क्या करना बच्चा, सरल कीजिए, परिमेय अथवा अपरिमेय बताओ। एक आराम से इस सवाल को हम सरल करेंगे और सरल करने के बाद हमें बताना है कि परिमेय है कि अपरिमेय। चलिए हल करते हैं बच्चा इसको। हम हल करने का तरीका, 2 करड़ी में 45 को हम लिख सकते हैं 9 गुणते 5। हम 9 गुणे 5 ही चुनाव क्यों किए हैं, हम एक ऐसी संख्या लेंगे जो खुद पूर्ण वर्ग हो, यानी जिसका वर्गमूल निकल जाए, और एक ऐसी संख्या तो उसी को लेंगे, उसके साथ जो भी आएगा उसको हम ले लेंगे। तो 9 × 5 = 45, 9 का वर्गमूल 3 निकलेगा, प्लस 3 करड़ी में 20 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 5 बटे में 3 करड़ी में 5 बच्चा। 9 का वर्गमूल 3,
3 आके गुणा करेगा 3 दूना के 6 करड़ी में 5 प्लस 4 का वर्गमूल 2, 2 आके गुणा करेगा 6 करड़ी में 5 बटे में 3 करड़ी में 5। कोई दिक्कत बच्चा? बराबर 6 करड़ी में 5, 6 करड़ी में 5 यानी हो गया 12 करड़ी में 5 बटे में 3 करड़ी में 5। करड़ी में 5 से करड़ी में 5 क्या हो गया? आउट हो गया। 3 चौक के 12। बताइए 4 अकेले बचा परी में होगा कि अपरी में? तो आप कहेंगे परी में। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लेंगे बच्चा इसका। चलिए सवाल नंबर अब हम 6 पे चलेंगे बाबू। समस्या नहीं होनी चाहिए किसी भी सवाल में। अगर आपको किसी भी सवाल में थोड़ा सा भी दिक्कत समझ में आ रहा है बच्चा, एकदम कमेंट करके कहेंगे कि सर हमको प्रॉब्लम हो रही है, पक्का उसको हम बताएंगे आप लोगों को। बच्चा 6 नंबर का रहा है कि परिमेय अपरिमेय बताना है, यानी करड़ी में 1029 बटे में 147 बताना है, परिमेय या अपरिमेय बताना है। परिमेय होगा अथवा अपरिमेय बच्चा। तो चलिए हल करते हैं। 129 पहले तो इसको काटो बच्चा, तो आप लोग 1029 बटे में 147 काटिए। 3 से हम काट रहे हैं। 3 तिली के 9, 3 चौक को 12, 3 तिली के 9, फिर 3 से काटिए 3 चौक के 12, 3 9 27 यही कटेगा। अब 343 को हम लिख सकते हैं 7 गुणे 7 गुणे 7, यही होगा शायद हमारे हिसाब से। 7 7 49, 7 9 63, 7 चौक 28, 28 अच्छा 34 बटे में। सही बच्चा, बटे में हो जाएगा 7 गुणे 7, 7 से 7 है, सब दोनों कट गए। क्या बचेगा? करड़ी में 7। बताइए 7 का वर्गमूल निकलेगा बच्चा? तो कहेंगे नहीं निकलेगा। तो जब नहीं जिसका वर्गमूल निकला तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय। हम बता चुके हैं कि ऐसी संख्या अगर करड़ी में हो जिसका वर्गमूल न निकले तो आप कह देंगे क्या होगा बच्चा? अपरिमेय होगा। बताइए कोई दिक्कत नहीं हुई होगी बच्चा आप लोगों को किसी भी सवाल में अब तक? चलिए मिटा देते हैं इस सवाल को। सवाल नंबर 7 के पास हम चलते हैं। सवाल नंबर 7 क्या कर रहा है? सवाल नंबर 7 कर रहा है कि 3/8 की दशमलव रूप में गणना करना है। 3/8 को दशमलव में मतलब बदल देना बच्चा। किसमें बदल देना है? दशमलव में। बताइए कितना सस्ता सवाल है। 3 में 8 की भाग देंगे, 0 ला के दशमलव 0 मिल जाएगा। 8 3 के 24 हो गया बच्चा। घटाएंगे 6 पाएंगे 0, 8 7 56 हो गया बच्चा। कट करेंगे 4 आएगा, 8 5 40 हो गया। यानी मिला जुला के हमारा बच्चा 3/8 का मान हो गया 0.375। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? नहीं दिक्कत बच्चा। और इसी तरह सवाल नंबर 8 भी देख लीजिए। 8 भी हम सोच रहे हैं कि आप ही करेंगे। करा है कि 6/1250, 6 में 1250 का प्रसार शांत होगा कि अशांत? शांत अशांत बताना है बच्चा। तो भाग दे लीजिएगा और बता देना शांत होगा कि अशांत, और कितने अंक के बाद होगा ये भी पूछ रहा है इसमें। शांत अशांत तो आप 2 गुणे 2 के रूप में करके देख लेंगे तो बता देंगे शांत अशांत। लेकिन करा दशमलव कितने स्थान तक होगा, आप इसमें काट के पहले छोटा कर लेंगे। 3 से कटेगा 5 2 7, नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 6 12, 2 दूना के 4, 2 5 10, यानी 3 में 625 से भाग देंगे। और भाग कहीं ना कहीं जाकर के हमें लग रहा है कि संभवतः कट जाएगी। तो वही बताना है कि भाग हमारी कितनी अंक के बाद कट रही है, यानी कहां पे हमारा जाके दशमलव पूरा एकदम दशमलव कितने स्थान के बाद जाके भाग हमारी पूरी कट जा रही है, यानी शेष कुछ नहीं बच रहा है, वही आपको बता देना। शांत तो कंफर्म होगा, क्यों? क्योंकि 25 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 के रूप का आता है। तो हम बताएं कि अगर नीचे 5 रहेगा तो 100% तो संख्या क्या होगी? शांत होगी। तब भाग देके देख लेंगे, 100% रह जाएगा बच्चा को। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 9 को देखते हैं। कुछ सवाल आप लोग भी करेंगे बच्चा, तभी जाके मजा आएगा। सवाल नंबर 9 दिया कि बिना भाग विधि द्वारा 5/4 यानी कि 15/4 प्लस 5/40 बताना है कि शांत होगा कि अशांत। चलो बच्चा शांत अशांत बताना है, शांत होगा या अशांत। तो इसका लसा बोलिए 40, 4 दाह में 40, 15 चौके 150 प्लस 5
यानी 155 बटे में 40 हो गया। काटिए 5 से, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 5 आठ 40। 31 बटे में 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 31 बटे में 2 के घाते कितना 3। आपको हम बता चुके हैं कि अगर किस 2 के घाते अगर कोई संख्या हो तो क्या होगा, शांत होगा। कोई दिक्कत, शांत होगा बच्चा। चलिए सवाल नंबर 11 को 10 को देखते हैं। सवाल नंबर 10 देख लेंगे बच्चा। दस क्या कर रहा है कि 257 बटे में 5000 के हर को लिखिए जहां, वही बताना है, फिर दशमलव प्रसार करना है। कर दीजिए बाबू। लेकिन एक बात इसमें कह रहा है कि बिना भाग दिए दशमलव प्रसार करना है बाबू। सोचो, तो जब भी बिना भाग दिए प्रसार करने की बात कहे, सुनिएगा नया सवाल है, बिना भाग दिए दशमलव प्रसार करना है। जब भी बिना भाग दिए दशमलव प्रसार करने की बात कहे तो हमें नीचे 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 1 करोड़, 10 करोड़, मतलब ऐसी संख्या होनी चाहिए। 1 के बाद 0 होना चाहिए। जैसे हमें 5 के बाद 0 है ना, उससे हमारा 1 के बाद 0 होना चाहिए बच्चा। तो आप बताइए 1 के बाद 0 करने के लिए, यानी यहां पर 1 लाने के लिए क्या करेंगे हम, तो आपके दिमाग में ऊपर नीचे 2 से गुणा करवा दीजिए। तो ऊपर 2 से गुणा करिए, 2 सते 14, 2 पचे 10, 1 11, 2 दूनी के 4, 1 5, यानी 514, और नीचे हो जाएगा 2 0 0, 2 0 0, 2 0 0, 2 पचे 10। दिक्कत कोई यहां तक? हम क्या करना, 1 यहां पे लाना है, चाहे गुणा करो या भाग करो, तो गुणा आसान होता है भाग के अपेक्षा। तो अब देखिए, अब चेंज करना है दशमलव प्रसार में, तो 514 हो गया। नीचे कितने जीरो हैं बच्चा, तो 4 जीरो है। तो 4 अंक के बाद 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक के बाद हम क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। हो गया हमारा बिना भाग दिए प्रसार। कोई दिक्कत? फिर से हम बता दे रहे हैं, अगर बिना भाग दिए प्रसार करने की बात कहे तो नीचे वाली संख्या को हम 1 के बाद 0 के रूप में बदलेंगे। उसके लिए आपको अपने से दिमाग में जोड़ डालना होगा कि हम किस संख्या से गुणा करें कि हमें 1 के बाद 0 मिल जाए। 0 चाहे जठ मिले उससे, लेकिन 1 यहां मिलना चाहिए। फिर इसके बाद 4 जीरो है, इसको लिखने के बाद इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 के बाद दशमलव, सब आप लोग जानते होंगे। चलिए सवाल नंबर 12 11 को देखते हैं बच्चा हम। सवाल नंबर 11, दिया है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटे q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यानी मिला जुला के हमको बताना है कि परिमेय होगा कि अथवा अपरिमेय बच्चा। तो पहला दिया है 43.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक दिया है 0.1, 2, 0, 1, 2, 00, 1, 2, 000, 1, 2, 40, फिर डॉट डॉट दे दिया है। एक ठो दिया है 43.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पे बाहर दिया हुआ है। हमें बताना क्या है, परिमेय अथवा अपरिमेय। तो हम परिमेय में बताए हैं, परिमेय ने पूछ रहा बच्चा, परिमेय पूछ रहा है। तो हम बताए हैं कि अगर 4 नियम उसके बताए हैं, कोई सिंबल हो, परिमेय सिंबल कोई नहीं है। किस संख्या के लास्ट में डॉट डॉट लगा हो, डॉट डॉट इसमें लगा, नहीं लगाते परिमेय हो गया बच्चा। अगर यहीं पे अगर हम डॉट डॉट लगा देते तो क्या हो जाता, अपरिमेय। और यहाँ पे हम बताए थे अगर ऐसी कोई संख्या हो 1 0 2 0 3 0 4 0 हो रहा है, इसको भी हम बताए थे कि ऐसी संख्या तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। और यहाँ पे संख्या दोहराने लगे, जब संख्या दोहराने लगे बच्चा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय कहेंगे। संख्या अगर दोहराने लगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय। जिससे 22/7 भाग देंगे तो कहीं ना कहीं जाकर के संख्या क्या होने दोहराने लगेंगी तो क्या हो जाएगा, परिमेय। कोई दिक्कत नहीं बच्चा। अपरिमेय अपरिमेय के लिए हम बहुत बढ़िया वीडियो बनाए हुए हैं,
जाके पीछे आप लोग नहीं देखें तो पक्का बच्चा उसको देख लेंगे, तो परिमेय और अपरिमेय में कोई समस्या नहीं होगी। और इस तरह हम लोगों का 1D जो 1D हमारा था वो समाप्त हो गया। अब अगली प्रश्नावली 1A कल अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे बच्चा कि कैसे होगा। मैं आशा करता हूं कि 1D में कोई समस्या नहीं होगी आपको। अगर कोई समस्या फिर भी अगर कुछ समस्या हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करेंगे कि सर हमें यहाँ पर दिक्कत हो रही है, हम पक्का उससे बच्चा बताने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।